शायद उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई दिन नहीं होता। बोल गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली दिन होता है जब तुम अपना हृदय दिखा सको, हृदय के कमल को खोल सको और उस कमल पर उस गुरु की चेतना को, उस ज्ञान को, उस सुगंध को, उस ब्रह्म को स्थापित कर सको। उसके लिए उम्र कोई बाधक नहीं बनती, उसके लिए जाति रंग भेद कुछ बाधक नहीं बनता है, उसके देश काल पात्र कोई महत्व मूल्य नहीं रखता। वह तो एक प्राण तत्व है, वह तो जीवन की चेतना है। और निश्चय ही मेरे सौभाग्य से तुम्हारा सौभाग्य ज्यादा मूल्यवान और सुंदर है, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आज का दिन और आज के क्षण मुझे अपने गुरु के साथ व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि मैं भी तो शिष्य हूं और मैं उनके चरणों में नहीं बैठ पाया और तुम बैठ पाए। तुम्हारे सौभाग्य के क्षण मुझसे ज्यादा मूल्यवान है। और उसके बाद मेरा उत्तरदायित्व है तुम्हारे से जाने के बाद अपने परिवार के प्रति, और परिवार के बाद उस शिष्यों के प्रति पूरी रात मुझे शिष्यों के साथ व्यतीत करनी पड़ेगी। फिर भी उनकी शिकायत कम नहीं होगी, फिर भी वे शिष्य वो शिष्य उतनी विवरता के साथ आके लिपट जाते हैं जैसे एक बेल पेड़ से लिपट करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। बस समझ लेती है कि अब मेरा अस्तित्व उस पेड़ से है, मैंने अपने आप को लपेट लिया है इस पेड़ में। अब ये पेड़ की इच्छा है कि मुझे किस प्रकार से रखे। जब तुम अपने आप को समर्पित कर सकोगे तभी तो मैं आपके साथ कर सकूं। तुम अपने आप को रोक सकोगे कैसे आपके साथ होगा। और जीवन तो बहुत छोटा सा है, जीवन तो बहुत जल्दी धूप की तरह अभी ढल जाएगा। और मैं बार बार मैं तुम्हें कई बार कहता हूं कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब संन्यास वापस चला जाऊं। मैं तुम्हारे बीच बैठा इसलिए हूं, ठीक वैसे ही बैठा हुआ हूं जैसे चारों तरफ आग जल रही होती है, बैठा हुआ और उस तपते हुए रेगिस्तान इसलिए मुस्कान बिखेरता हूं कि मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता, तुम्हारे चेहरे को उदास नहीं देख सकता। उदास देखता हूं तो मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे स्तर पे आके खड़ा होता हूं। मेरा स्तर तुम्हारे स्तर में अंतर है। एक गुरु तुम्हारे स्तर पर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। जहां योगी मेरे प्रवचन को सुनकर उस गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते, सिद्धार्थ के समस्त योगी बैठ कर जब मेरे प्रवचन सुनते हैं तो वह उसके अर्थ को समझने की बार बार कोशिश करते हैं। और वही गुरु एक छोटा सा व्यक्ति बनकर के तुम्हारे सामने एक मजाक करता है। जब बातचीत करता है तो तुम्हें हंसाता है तो उसके कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए कि तुम जिस स्तर पर खड़े हो उस स्तर पर खड़े होकर तुम्हें प्रसन्नता दे सको। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कुछ क्षण को मुस्कुराहट बन दिए और वे कुछ क्षण तुम्हारे जीवन की पूंजी बन जाते हैं। इसलिए पूंजी बन जाते हैं कि उसके बाद जब तुम घर जाते हो तो एक क्षण बार बार तुम्हारे आंख के सामने पहुंचते हैं, बार बार एक क्षण याद आते हैं कि मैं गुरु जी सामने ऐसा बैठा था, मैं गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा जवाब दिया, फिर मुझे ऐसा मजाक किया, फिर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा चार बीते तुम्हें पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे क्षण तुम्हारी पूंजी है। वे कुछ क्षण अगर तुम्हारे जीवन की पूरे जीवन की पूंजी बन जाते हैं तो अगर गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर दे तो जीवन कितना पूंजीवान, कितना महत्वपूर्ण, कितना मूल्यवान बन जाएगा ये कल्पना है। और मैं तो तुम्हें मेरे उस गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे तो उस आज्ञा का पालन करना ही, मैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने कहा है कि तुम्हें ये कार्य करना ही है और मुझे करना ही है। यद्यपि विरह तो जितना तुम्हें व्यथित करता है उतना मुझे व्यथित करता है। सिद्धार्थ के साधक आज भी उतने घाव विफल हो रहे होंगे जितने तुम हो रहे हो, शायद तुमसे ज्यादा। और ऐसा हो सकता है कि वे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं कि गुरु जी उनके पास बैठे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और हम इतने दूर से टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहे, उनसे आत्मसात नहीं कर, उनके बाहों में नीच नहीं पाते। मेरी बात सुनोगे और शांत हो जाओगे।
क्षण और तुम्हारे लूंगा, कुछ क्षण और बात करूंगा। और मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरा जीवन और मेरा जन्म कोई घटना नहीं है, एक बहुत प्रकृति का सोचा समझा हुआ स्वरूप। प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके मुझे जन्म दिया। प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य मेरे द्वारा करवाने हैं और मैं उस बुद्ध के बाद एक विशेष संदेश लेकर तुम लोगों के बीच में एक विशेष चेतना जागृत करने के लिए पैदा हुआ। उस विरह को सहन करता हुआ उन सन्यासी शिष्य और शिष्याओं के जब मैं सिद्धाश्रम में गया तो सिद्धाश्रम एक शमशान की तरह था। सन्यासी साधना कर रहे हैं, आंखें बंद की बैठ, कोई चहल पहल नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई खिलखिलाहट नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। और मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने कहा कि ये ऐसा सिद्धाश्रम नहीं चल सकता। इस सिद्धाश्रम में कुछ खिलखिलाहट होनी चाहिए, कुछ मस्ती होनी चाहिए, कुछ उमंग होनी चाहिए, कुछ उत्साह होना चाहिए, क्योंकि एक धारदार व्यक्तित्व ही असंभव कार्य कर सकता है। और वहां के शिष्य आज भी एक एक पल इंतजार करते रहते हैं कि कब निखिलेश्वर आए, कब हम जहां पांव रखते हैं उनके चरणों को लेकर उस माटी को चंदन लगा इंतजार करते रहते हैं। और वो कई बार कहते हैं कि आपके रास्ते तो हमारी आंखों में झाइयां पड़ने लगी, आंखों में ज्योति कमजोर होने लगी, नंबर मार कब आए, कैसा होगा। मुझे तो वे उच्च कोटि के योगी इतने प्रिय हैं, उनको ब्रह्म का उपदेश देते हुए और साक्षात्कार कराते हुए भी मुझे तो दूसरे रूप में उन सन्यासी शिष्यों को भी उच्च कोटि की साधनाएं सिखानी पड़ती है, अपना एक प्रखर और धारदार रूप उनके सामने रखना पड़ता है। और ब्रह्म शिष्यों के बीच में भी मैं अपने संदेश को, अपने जीवन की चेतना को देने की कोशिश करता हूँ। और बालकों के बीच बिल्कुल बालकों की बात नहीं समझ पाए, तुम्हारी बात एहसास नहीं कर सके, ब्रह्म को कोई मान नहीं पाया, ब्रह्म को कुछ समझ भी नहीं पाया। और मैं ठीक कह रहा हूं कि तुम मुझे समझ भी नहीं पाओगे। जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो दिन तुम्हारे हिस्से में आंसू के अलावा कुछ बाकी नहीं होगा। तुम घर जाकर के एक क्षण भी मुझसे जुदाई सहन नहीं कर सकते, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी मेरी सुगंध को तुमने सूंघा है। मेरी सुगंध तुम्हारे प्राणों में भरी है। 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल भी से तुमने एक अपूर्व सुगंध, उस अपूर्व आनंद को एहसास किया है, आत्मसात किया है। और उस सुगंध को जो अपने आप में एक ब्रह्ममय सुगंध है, साधारण मनुष्य की गंध नहीं है, साधारण जीव का कोई एक क्षण नहीं है। जो मेरे साथ क्षण व्यतीत किए हैं वो एक पूर्णता के क्षण है, एक ब्रह्म के क्षण है, एक ईश्वर के क्षण है। ईश्वर खुद अपने आप में कोई हवा बन के नहीं आता, कोई आकृति को लेनी ही पड़ती है। वो चाहे राम के रूप में पैदा हो, चाहे कृष्ण के रूप में पैदा हो, चाहे ईसा मसीह के रूप में पैदा हो, चाहे बुद्ध के रूप में पैदा हो, हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, कान ऐसे बनाना ही पड़ता है। बलदेव की जय, बलदेव की जय, माता की जय। और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अपना पिछला जीवन देख नहीं पाते। ये तुम्हारे बहुत खुशी की बात तुम्हारे लिए, और मेरे लिए बहुत वेदना की बात हो जाती है कि मैं तुम्हें पिछले जीवन से पहचान लेता हूं। पिछला जीवन नहीं, उससे पिछला, इससे पिछला, बुद्ध के बाद और आज तक तुम्हारे 25 जीवन का मैं साक्षीभूत हूं। और हर जीवन में मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं। इसलिए तुम्हें ढूंढ करके मुझे ढूंढना पड़ता है। इस 1 अरब जनसंख्या में से उन शिष्यों को अभी ढूंढ कर निकालना पड़ता है, फिर आवाज देनी पड़ती है, फिर बुलाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है कि जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। जब तुम मिलोगे नहीं तो फिर जीवन तुम्हारा भटक जाएगा, फिर वेदनामय हो जाएगा। ये सुगंध तो आज है तुम्हारे सामने, ये पास में से बह जाएगी, निकल जाएगी। इस दुर्गंधमय जीवन में तुम्हें जीना पड़ेगा मजबूरी होकर के, क्योंकि चारों तरफ लोभ, लालच, व्यभिचार, असत्य और इसके दुर्गंध के बीच में तुम्हें सांस लेनी पड़ती है, और उस सांस लेने के तुम्हें फिर मजबूर होना पड़ेगा। वास्तव में मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो माया का आवरण है उसको मैं नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आवरण जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, अपने
जन्मों के संबंधों की वजह से उसके लिए तुम अलग नहीं रह सकते। और रहते वक्त तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, फिर तुम्हारा जीवन है ही नहीं। तुम उसको जीवन कहते हो, मैं तो उसको मुर्दा शरीर कहता हूं कि तुम मेरे बिना एक क्षण जिंदा रह सको और तुम्हारा जीवन नहीं। बोले गुरुदेव की जय। मुर्दा शरीर को कितने समय तक अपने पास रख सकेंगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तुम्हारे शरीर में उस मल मूत्र और गंदगी का कुछ है ही नहीं। मैं उसमें प्राण देने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें चेतन देने की कोशिश करता हूँ, और मेरे जीवन का एक एक पल तनाव में बीतता है। इसने एहसास किया कि गुरुदेव का भी शरीर है, वह भी आराम चाहता है, वह भी खुश के क्षण चाहता है, वह भी कुछ आनंद के क्षण चाहता है। इस शरीर को और ज्यादा समय तक जिंदा रखने के लिए कुछ खिलखिलाहट, कुछ मुस्कुराहट, कुछ प्रसन्नता देनी चाहिए। इसमें सोच पाते हैं क्योंकि तुम्हारे मेरे देने की क्रियाएं अलग है। मैं मुस्कुराहट बांटता हूं, तुम अपनी तकलीफें मुझे देते हो। मैं तुम्हें हंसी देता हूं, तुम अपने दुख मुझे दे देते हो। जब भी मिलते हो अपनी परेशानियां बताते हो और मैं उन तुम्हारे जहर को आराम से पीता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, और फिर अपनी प्रेम की वाणी से, अपने मधुरी की वाणी से, अपने आनंद की वाणी से तुम्हें समझाता हूँ। फिर तुम्हें अपने हृदय के पास में लाता हूँ, फिर तुम्हें अपने से परिचय करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम भटक जाते हो, फिर मेरी उंगली छोड़ देती हूँ, फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूँ, पूरा जीवन ऐसा बीत जाता है। ये दिन इस बात को एहसास करने का है कि तुम्हारे मेरे संबंध शरीर के संबंध नहीं, प्राणों के संबंध, आत्मा के संबंध, जिंदगी और जीवंतता के संबंध। और अगर वैसा नहीं तो तुम्हारा शरीर ठीक वैसा ही है जैसे पशुओं का शरीर है, गाय भैंसों का शरीर है, पड़ोस में रहने वाले लोगों का शरीर है। तुम मेरे उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि वह शरीर भी समाप्त होने वाला है। आज नहीं 10 साल बाद, 10 साल, 20 साल, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे परदादा चले गए, तुम्हारी पीढ़ियां चली गई, तुम भी चले जाओगे। उस चेहरे को मुस्कुराहट नहीं ला सकोगे, उस आनंद को देख नहीं पाओगे। और ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्तित्व तो है जिसको तुम पहचान सकते हो। तुम्हारे पिता की जिंदगी के साथ वो जिंदगी नहीं होगी। तुम्हारे सौभाग्य है कि तुम्हारे आसपास वह व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है जिसको तुम देख सकते हो, एहसास कर सकते हो, उनके पास बैठ सकते हो, मधुरता दे सकते हो। उसके बाद भी तुम गंगा के किनारे बैठ करके प्यासे रह जाओ तो इसमें गंगा का कोई दोष नहीं। अब सूर्य की धूप में भी तुम देख आंखें बंद करके बैठ जाओ, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। वो सुगंध बैठते हुए सुगंध में तुम आंख और नाक बंद करके बैठ जाओ, तुम सुगंध क्या करेंगे? और मेरे बैठे हुए भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, मैं तुम्हारे हृदय पर दस्तक कर सकता हूं, आवाज दे सकता हूं। दरवाजे खोलना तुम्हारा काम है। अब तुम मजबूरी से दिल के दरवाजे बंद ही कर दोगे तो जिंदगी की अंतिम क्षण तक दस्तक देता रहूंगा, हर बार आवाज देता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध है, इसको तुम भुला भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। मगर ऐसा कब तक चलेगा? कब ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारे आंखों में आंसू चल आएंगे? कब ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारा गला रुंध जाएगा? कब ऐसा क्षण आएंगे जब गुरु शब्द कहते हैं तुम्हारे आंखों के सामने गुरु नृत्य करने लग जाएंगे? ऐसा क्षण कब आएगा तुम्हारा? कब तुम आनंद में मग्न हो जाओगे? कब तुम नाचने लग जाओगे? कब खरीदने लग जाओगे? कब मस्ती में झूमने लग जाओगे? कब ऐसी शराब पियोगे जब तुम अपने आप में होश में नहीं रहोगे? वो क्षण कब आएगा तुम्हारा? कौन सी जीवन में आएगा? और मेरे द्वारा भी नहीं आ सका तो संसार में कोई व्यक्ति तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। ये बात भी पक्की समझिए। अगर तुम मेरे बिना जिंदा रह सकते हो तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।